2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान है, तो शनिवार को पंजाब और हरियाणा में सुबह के समय छा सकता है काफी घना कोहरा। शनिवार को पंजाब में कहीं कहीं शीत लहर चलने का अंदेशा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार। कोंकण के किसान रबी धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें, तो विदर्भ में पालक, गाजर और धनिया की बुआई जारी रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कहां छाएगा घना कोहरा और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। शनिवार को पंजाब में कहीं कहीं शीत लहर चलने का अंदेशा है। शनिवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान है। इसके साथ ही शनिवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी छा सकता है घना कोहरा। वहीं 2 दिन मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में हल्का कोहरा छाने की संभावना है। तो शनिवार को पंजाब और हरियाणा में सुबह के समय छा सकता है काफी घना कोहरा। 27 से 28 दिसंबर के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भी रहेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। इस बीच 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट का अंदेशा है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बारिश के आसार हैं। रविवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। रविवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार दिख रहे हैं। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। शनिवार और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात के आसार नहीं हैं। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगेय पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। शनिवार और रविवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना नहीं है। 2 दिन असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं हैं। शनिवार और रविवार को अरुणाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बरसात के आसार नहीं हैं। अगर मध्य भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात के आसार नहीं हैं। वहीं शनिवार और रविवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं 2 दिन मराठवाड़ा में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही शनिवार और रविवार को कोंकण, गोवा में भी बारिश की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं 2 दिन रायलसीमा में बरसात के आसार नहीं हैं। शनिवार और रविवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में बरसात के आसार नहीं हैं, जबकि शनिवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अंदेशा है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगह बारिश की संभावना बनी हुई है।
आइए अब मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां हुई बारिश, कहां चली शीतलहर और कहां छाया कोहरा। तो पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो लक्षद्वीप के ज्यादातर इलाकों में बरसात हुई। इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बादल बरसे। इस दौरान उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह चली शीतलहर, साथ ही पंजाब में भी कहीं कहीं शीतलहर चली, हरियाणा में भी कहीं कहीं चली सर्द हवाएं। बात कोहरे की करें तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह काफी घना कोहरा छाया रहा और इसके साथ ही इस दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं मध्यम कोहरा छाया रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाया। इस दौरान अगर पूर्वी भारत का रुख करें तो यहाँ के बिहार और झारखंड में इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम कोहरा छाया रहा। जहाँ बिहार और झारखंड में मध्यम कोहरा देखा गया तो वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाया रहा। गांगे पश्चिम बंगाल में भी इस दौरान इक्का दुक्का जगह छाया मध्यम कोहरा। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हल्का कोहरा छाया रहा। आइए अब जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके साथ ही केरल में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। और देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान केरल के अलपुझा में 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी आपने जाना अधिकतम तापमान के हाल के बारे में और आइए अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। तटीय कर्नाटक के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। आपको बता दें कि पंजाब में इस दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। वहीं हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। तो विदर्भ में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान उत्तराखंड के पंतनगर में 0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें बैंगन की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। गुजरात समेत देश के अन्य हिस्सों में इन दिनों किन फसलों की बुआई और रोपाई की जा सकती है, ये जानने के लिए देखिए विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित एक खास रिपोर्ट। देश के अलग अलग हिस्सों में वहां की जलवायु के हिसाब से खेती बाड़ी की जाती है। वैसे तो देश के ज्यादातर इलाकों में चने की बुआई का समय अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है, लेकिन गुजरात के कुछ भागों में अभी चने की बुआई कर सकते हैं। गुजरात के किसान इन दिनों जीरा और रबी की दलहनी फसलें भी बो सकते हैं। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में ये समय अरंडी की कटाई का है। अगर अरंडी की फसल तैयार है तो इसकी समय से कटाई कर लें। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के कोंकण इलाके में रबी की धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करना जारी रखें। पूर्वी विदर्भ में भी रबी की धान की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। विदर्भ के किसान सब्जियों में पालक, मेथी, मूली, गाजर और धनिये की बुआई जारी रखें। उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में अरहर की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान तैयार धान की कटाई भी जारी रखें। दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में रागी और धान की कटाई जल्दी पूरी कर लें। तटीय कर्नाटक के किसान इन दिनों चने और सेम की बुआई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में रबी की मूंगफली की बुआई का काम करें। यहाँ के पश्चिमी गोदावरी जिले में धान की रोपाई का काम करें। मध्य महाराष्ट्र में रबी की फसलों में कीट और रोगों की निगरानी करते रहें। वहीं उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में टमाटर की फसल को पाले से बचाएं। देश के कई हिस्सों में ठंड पड़ रही है, ऐसे में फसल को पाले से बचाने का प्रबंधन करें। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। देश के कई हिस्सों में किसान शीतकालीन बैंगन बो सकते हैं। जिन किसानों की नर्सरी तैयार है वो समय रहते इसे रोप लें। बैंगन में कई तरह के कीट और बीमारियों के लगने का भी अंदेशा रहता है, इसलिए बीमारी का लक्षण दिखाई देते ही उसका समाधान जरूरी है। आइए विस्तार से जानते हैं बैंगन की खेती के बारे में। वैसे तो बरसात की जलवायु बैंगन के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन बैंगन भी उगाए जाते हैं। अच्छी बात यह है कि बैंगन की खेती हर तरह की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है। फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। बैंगन की रोपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किस्म का चुनाव करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। किसान अपने इलाके और जलवायु के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करें। खेत तैयार करते समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। साथ ही 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटाश दें। फल आना शुरू हो तब भी उर्वरकों की कुछ मात्रा डाल दें। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो इसमें जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है। सर्दियों के बाद चूंकि ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए आगे चलकर नियमित अंतराल पर इसकी सिंचाई करनी होगी। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए किसान दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और अब हमारे किसानों के लिए मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। झारखंड के मध्य भाग में पछेती किस्म के गेहूं की बुआई करें। वहीं उत्तर पूर्वी पठारी इलाके में भी गेहूं की पछेती किस्म बोएं। बिहार में भी किसान पछेती गेहूं की बुआई कर लें। झारखंड के किसान राई की जल्दी तैयार होने वाली किस्में बोएं।
झारखंड के किसान उन्नत किस्म के आलू की बुआई कर लें। पश्चिमी ओडिशा में उन्नत किस्म की धान की बुआई करें। यहां किसान गर्मियों में तैयार होने वाली धान की बुआई करते रहें। ओडिशा में मूंग और उड़द की भी बुआई कर सकते हैं। यहां के किसान अरहर की कटाई कर लें। ओडिशा में उचित समय पर कपास चुनने का काम करें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर मौसम और खेती से जुड़ी हुई कुछ खास बातों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया पूर्वी भारत के लिए मौसम के अनुसार किए जाने वाले कुछ कृषि कार्यों के बारे में। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जानते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के किसान गेहूं की बुआई जारी रखें। यहां के किसान दलहनी फसलों की बुआई करते रहें। गांगेय पश्चिम बंगाल में सूरजमुखी की बुआई करते रहें। तो वहीं पश्चिमी बंगाल के तटीय इलाकों में भी सूरजमुखी की बुआई किसान इस वक्त कर सकते हैं। सब्जियों और अन्य फसलों को पाले से बचाने के उपाय करें। फसलों को पाले से बचाने के लिए जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। सिंचाई करने से फसलों पर पाले का ज्यादा असर नहीं पड़ता। नर्सरी के पौधों को पाले से बचाने के लिए ग्रीन नेट या टाट लगाएं। शीतलहर से पौधों को बचाने के लिए टाट खेत के उत्तर दिशा में लगाएं। और ठोस मिट्टी में ठंड का कम असर होता है, इसलिए ज्यादा निराई गुड़ाई न करें। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। शनिवार को पंजाब में कहीं कहीं शीतलहर चलने का अंदेशा है। शनिवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान है। इसके साथ ही शनिवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी घना कोहरा छा सकता है। वहीं 2 दिन मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में हल्का कोहरा छाने की संभावना है। तो वहीं शनिवार को पंजाब और हरियाणा में सुबह के समय छा सकता है काफी घना कोहरा। वहीं आपको बता दें कि 27 से 28 दिसंबर के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। साथ ही उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भी रहेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट का अंदेशा है।
और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसके साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।